यूपीएससी कंपल्सरी अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे सोहन सर का ग्रुप और एक टीचर्स आए हुए हैं जो अपनी मांग को रख रहे हैं कि अटेम्प्ट को यूपीएससी किस तरह दे। क्या डिमांड है, क्यों बैठे हो? पूछो ये अपने आप बता देंगे, बस इतना पूछो क्यों बैठे हो। सर आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? 2 साल से कोरोना का जो काल चल रहा है, इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमें 2 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया जाए और 2 अटेम्प्ट दिया जाए। इसलिए हम बैठे हुए हैं। हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और हमारा जो एज है वो निकल गया है। तो कोरोना का जो काल आया था, इसी की वजह से हम चाहते हैं कि 2 साल का अटेम्प्ट दिया जाए। क्या सर आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग को मान लेगी? कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक सर। वो दिखना चाहिए, वो जो है ना मैम आप यहाँ किस लिए बैठी हैं? हम यहाँ कोरोना में 2 साल का कंपल्सरी अटेम्प्ट के लिए सभी एग्जाम से, कांस्टेबल लेवल का हो चाहे यूपीएससी लेवल का हो, और यूपीएससी और एसएससी एक भ्रष्ट संस्थान है, इनकी जांच करवाई जाए। ठीक है, थैंक यू मैम। इधर सबसे थोड़ा सा लो सर, आप सारी डिटेल्स आप दो। सर आप यहाँ किस लिए बैठे हैं सर? ये सभी वो छात्र हैं जो कोविड में 2020 और 2021 के रिस्पेक्ट में कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, यूपीएससी के हैं, आरबी के हैं और एमटीएस के स्टेनोग्राफर, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी स्टूडेंट्स मिलकर के इनकी डिमांड है कि इनको कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ था, क्षतिपूर्ति के रूप में इनको 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाए। साथ साथ इनकी डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन जब टाइम पर आता है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ही एज काउंट होनी चाहिए, जब नोटिफिकेशन आया है जिस मंथ में, जिस ईयर के अंदर। और फिर जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां निकली हुई थी, जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन सभी की ज्वाइनिंग होना चाहिए। जैसे एसएससी जीडी का मुद्दा फंसा हुआ है, यूपीएसआई कांस्टेबल का फंसा हुआ था, अभी जाकर के वो जो है कम्प्लीट हुआ है। तो ये सभी छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस इनको मिले और केंद्र सरकार को इस पर बखूबी ध्यान देना चाहिए कि छात्र क्यों धरने पर बैठे हैं। यहाँ मुखर्जी नगर में सिर्फ एक ही आवाज दे रहे हैं, मुखर्जी नगर पर यहाँ बत्रा सिनेमा के सामने धरने पर जो बैठे हैं सुबह से, एक काफी संघर्ष के बाद, सुबह बहुत संघर्ष भी हुआ, पुलिस पर्सन के साथ इनको परमिशन नहीं दी गई और फिर हमें जोर जबरदस्ती करके अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र जितने भी मुखर्जी नगर में हैं या दिल्ली में हैं, वो सभी इस डिमांड को समझें और इन छात्रों का साथ दें, ताकि एक आने वाले समय में किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अगर इसी तरीके से अन्याय होता रहेगा और यूथ इसी तरीके से रोड पर बैठा रहेगा धरने के लिए, तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। तो यही एक डिमांड है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस प्रकार भत्रा पे, मुखर्जी नगर भत्रा पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड के लिए। सर आप यहाँ किस लिए बैठे हैं सर? मुखर्जी नगर में भत्रा में आज हमारी कोविड-19 जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट है उसे लेकर धरना प्रदर्शन था और हम सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया यूपीएससी ने, लेकिन हमारी डिमांड को कंसीडर नहीं किया। पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.5-2 साल से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार जो है वो अपनी तानाशाही पर डटी हुई है और यूपीएससी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं उनसे भी कई बार प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने भी नेगलेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जबकि उनसे लीनियंट डिसीजन लेने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने हमारी जो डिमांड है उसे इग्नोर कर दिया। तो हमारा प्रयास लगातार जारी है और यूपीएससी में सुधार की भी हमारी एक मांग जोड़ दी गई है कि हम यूपीएससी में भी सुधार चाहते हैं कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है यूपीएससी में, तो उसमें भी सुधार की डिमांड है कि उसमें भी सुधार किया जाए। ठीक तो, हाँ, तो इसीलिए लगातार ये जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि कोरोना जो महामारी है वो मतलब लगभग शताब्दी में एक बार आती है और खुद पीएम ने भी कहा है और पीएम ने खुद इस चीज़ के लिए कहा है कि भाई ये जो कोविड जो वैक्सीनेशन हुआ है ये डॉक्टर्स की जो है आपके पास वजह से हुआ है या लोगों की वजह से, वो जो फ्रंट लाइन वर्कर थे
लेकिन सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों ने अपने अटेम्प्ट की आहुति देकर ये सारी चीज़ें की हैं। तो सरकार को हमारी डिमांड को कंसीडर करना चाहिए और ऐसे सभी लोग जो कोरोना से मतलब प्रभावित रहे उन्हें एक 2 साल का एज रिलैक्सेशन देकर यूपीएससी में और अन्य एसएससी जीडी में या एसएससी बैंकिंग में एग्जाम में मतलब आपके पास मौका देकर सरकार स्टूडेंट के जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, स्टूडेंट के भविष्य को आगे ले जाने की कोशिश करे। ठीक है, थैंक यू सर। इस प्रकार ये स्टूडेंट यूपीएससी कंपल्सरी अटेम्प्ट की डिमांड करते हुए अपनी अपनी बात रखे। ठीक है, थैंक यू।